हेलो एंड वेलकम टू रेट्रोस्कोप वंस अगेन। एस डी वर्मन स्पेशल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर सेकेंड एपिसोड एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट कंपोजर श्री सचिन देव बर्मन। दोस्तों, अगर सचिन दा के म्यूज़िकल करियर पे या फिल्मी करियर पे हम एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स थे जो सचिन दा को एज अ कंपोज़र या म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेफर करते थे, उनके साथ काम करना वो पसंद करते थे। और सचिन दा ने भी इन डायरेक्टर्स के साथ कई सारी क्लासिक या जिन्हें हम आइकॉनिक या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की माइलस्टोन फिल्म्स कहते हैं, ऐसी फिल्मों को अपने संगीत से सजाया। उदाहरण के तौर पे बिमल दा यानी बिमल रॉय के साथ उन्होंने बंदिनी, सुजाता, देवदास जैसी फिल्मों को संगीत दिया। तो दूसरी तरफ गुरुदत्त के साथ कागज़ के फूल, प्यासा जैसी क्लासिक फिल्मों को संगीत दिया। वहीं पे देवानंद और विजय आनंद के साथ नवकेतन के लिए उन्होंने लगातार कई सारी म्यूजिकल हिट फिल्में दी, जिसमें गाइड जैसी माइलस्टोन मूवी, ज्वेल थिफ जैसी एक ट्रेंड सेटिंग मूवी और तेरे घर के सामने जैसी एक रोमांटिक म्यूजिकल हिट भी शामिल है। दूसरी तरफ ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी उन्होंने अभिमान जैसी क्लासिक म्यूजिकल हिट फिल्म दी और मिली जैसी फिल्म को भी शानदार संगीत दिया। शक्ति सामंता के साथ भी उन्होंने आराधना जैसी सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म दी। इसके अलावा और भी कई दिग्दर्शक हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने सचिन दा को हमेशा प्रेफर किया और सचिन दा ने भी उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। ये जो इतने सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स थे, लेजेंडरी डायरेक्टर्स थे, ये सचिन दा को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर या कंपोज़र प्रेफर करते थे, उसके पीछे भी कुछ खास वजह है। वैसे तो सचिन दा में कई सारी खूबियाँ थी, लेकिन दो खास कारण थे जिसकी वजह से ये सारे फिल्म मेकर सचिन दा को प्रेफर करते थे। एक तो ये था कि सचिन दा एक समय पे बहुत कम फिल्मों पे काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फिल्मों पे। इसके वजह से कई बार उन्होंने बड़ी बजट की या बड़ी बैनर की फिल्म छोड़नी पड़ी तो भी वो छोड़ते थे, बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। कम काम लेते थे लेकिन पूरी मेहनत और लगन से काम करते थे। इसके लिए सचिन दा के फिल्मों में 1 या 2 सुपरहिट गाने नहीं हुआ करते थे, पूरी की पूरी एल्बम सुपरहिट हुआ करती थी। फिर चाहे उसमें 5 गाने हो, 6 गाने हो या 10 गाने हो, सचिन दा की पूरी एल्बम म्यूज़िकल हिट हुआ करती थी। इसका और एक एडवांटेज ये था कि फ़िल्म की म्यूज़िक का कंपोजिशन, गाने की रिकॉर्डिंग सब समय पे हो जाता था, जिसकी वजह से फ़िल्म प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आती थी, कोई डिले नहीं होता था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म मेकर्स, दिस डायरेक्टर्स। दूसरी खास वजह ये थी कि सचिन दा कोई भी फिल्म को एक्सेप्ट करने के पहले एज अ कंपोज़र उस फिल्म की कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे, उसके कैरेक्टर्स को, उसके मूड को और गाने के सिचुएशंस को, गाना कहाँ पे शूट होने वाला है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने संगीत की रचना करते थे। दूसरी वजह ये थी कि सचिन दा कोई भी फिल्म को संगीत देने से पहले उस फिल्म की कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे, उस फिल्म के कैरेक्टर्स को, फिल्म के मूड को, गाने के सिचुएशंस को, वो गाने कहाँ पे पिक्चराइज होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते थे। इसके अलावा फिल्म में कौन कौन एक्टर्स है, किस पे ये सॉन्ग पिक्चराइज होने वाला है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने संगीत की रचना करते थे। सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट या सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि फिल्म मेकर की टेस्ट या उसकी पसंद नापसंद को भी ध्यान में रख के सचिन दा अपनी संगीत की रचना करते थे। अलग अलग विषय, अलग अलग कहानियों की डिमांड, उनके डायरेक्टर्स के चॉइस के हिसाब से जब सचिन दा संगीत देते थे तो जाहिर है उसमें कई सारे वेरिएशंस, बहुत सारी वैरायटी हुआ करती थी। ही वॉज अ वर्सेटाइल म्यूज़िक डायरेक्टर एंड एट द सेम टाइम अ कंप्लीट म्यूज़िक डायरेक्टर, जो फिल्म को सेंटर में रखे उस हिसाब से अपने संगीत की रचना करते थे। और ये करते हुए कभी भी उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ या अपने म्यूज़िक के एस्थेटिक वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा इंडियन म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन फोक म्यूज़िक को अपने संगीत में बढ़ावा दिया और वेस्टर्न या मॉडर्न म्यूज़िक को भी उन्होंने बहुत खूबी से अपने संगीत में इस्तेमाल किया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो उनका म्यूज़िक है इन सारे डायरेक्टर्स और अलग अलग सब्जेक्ट पे, वो एक दूसरे से काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ही वर्सेटाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो म्यूज़िक उन्होंने सुजाता या बंदिनी में दिया वो काफ़ी अलग है आराधना जैसे फिल्मों से, या फिर जो म्यूज़िक उन्होंने गाइड को दिया वो ज्वेल थिफ से काफ़ी अलग है। तेरे घर के सामने या पेइंग गेस्ट जैसे फिल्मों में जो म्यूज़िक दिया वो अभिमान या मिली से बहुत अलग है।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके सामने 2 गानों की झलक पेश करने वाले हैं। ये दोनों गाने सचिन दा की वर्सेटैलिटी तो दिखाते ही हैं, लेकिन साथ ही में अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग सॉन्ग सिचुएशन और मूड को ध्यान में रख के किस तरह से सचिन दा संगीत देते थे, ये उस बात का भी प्रमाण है। ये दोनों गाने सचिन दा ने गुरुदत्त के लिए बनाए थे। पहला गाना जो हमने चुना है वो फिल्म कागज़ के फूल से वक्त ने किया क्या हंसी सितम, जिसे गाया था गीता दत्त ने और लिखा था कैफ़ी आज़मी साहब ने। दूसरा गाना जो हमने चुना है वो फिल्म प्यासा से हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा ले तो। ये डुएट गाना गाया था रफ़ी साहब और गीता दत्त ने और इसे लिखा था साहिर साहब ने। जो कागज़ के फूल का गाना है वो दरअसल वॉल्स पैटर्न पर आधारित है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, लेकिन इसमें सचिन दा ने जो वायलिन और चेलो का इस्तेमाल किया है वो लाजवाब है। और जो प्यासा से हमने गाना चुना है हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा ले तो, ये हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है इसके रिदम में, और ख़ास करके डबल बास का जो इसमें इस्तेमाल सचिन दा ने किया है उसमें। आई होप कि आपको ये अटेम्प्ट जो हमने कीबोर्ड पे किया है इन दोनों गानों का वो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये झलक पसंद आई हो, हमारे इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की वो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको रेट्रो म्यूज़िक, रेट्रो फिल्म्स और उससे जुड़े कई सारे लीजेंड्स के बारे में जानकारी चाहिए, दिलचस्पी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग रेट्रोस्कोप।